अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी देखिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम हूँ और ख़ास तौर पे आज ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ क्योंकि कितने भाई वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक का जो वीज़ा होता है इसमें हमें कितनी तनख्वाह मिलती है, या फिर हम सिरका बिल्लादिन में आते हैं या फिर प्लम्बर के काम में आते हैं तो कितनी हमें तनख्वाह मिलती है। और कफिल हमारा आगे देखो परेशान कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप कंपनी में अगर जो आते हैं ना, तो कंपनी में चाहे बिल्लादिन कंपनी हो गई चाहे कोई अदर कंपनी हो गई, तो कंपनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 12 से 1500 रियाल तक, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे वो प्लम्बर हो। रही बात जो जैसे थोड़ा सा इंजीनियर में, अगर जो इंजीनियर टाइप में आते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सैलरी जो है ना बहुत कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर जो होते हैं ना, चाहे इलेक्ट्रिक के हो गए चाहे प्लम्बर के हो गए चाहे कोई भी इंजीनियर, तो ज़्यादातर ये लोग सिवडानी को पकड़ते हैं या फिर मसरी को पकड़ते हैं, क्योंकि ये हम जबान होते हैं। और यहाँ पर अरबी चलती है, इंग्लिश बहुत यानी ना के बराबर इंग्लिश है, और हिंदी तो खैर एकदम से किसी को नहीं पता होता, कोई भी सऊदी को नहीं पता होता। लेकिन अगर जो आप दुबई में जाते हैं ना, तो दुबई में क्या है कि जो इमराती हैं उनको हिंदी भी थोड़ी बहुत पता होती है, और ज़्यादातर दुबई के अंदर इंग्लिश चलती है, अरबी बहुत कम चलती है। ठीक है। और रही बात जो है कि जैसे कंपनी में कितनी घंटे की ड्यूटी होती है, तो कंपनी में देखिए कोई भी कंपनी में आप आएंगे तो कंपनी जो है 8 घंटे ड्यूटी लेती है। अगर जिसके पास काम और है तो फिर ओवर टाइम लेती है। तो यानी अगर जो मिला के देखा जाए तो 10-12 घंटा, यानी रोज डेली 2 से 3 घंटा 4 घंटा आपका ओवर टाइम लग जाता है। तो अगर जो 1200 रियाल तनख्वाह है तो तकरीबन आपका ओवर टाइम मिला के 1700-2000 के आसपास में पहुंच जाता है। और जो 1200 तनख्वाह मिलती है वो तो सेफ होती है, प्लस टिकट, इकामा, रूम और जो ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है ये सब कंपनी का होता है। प्लस कोई कोई कंपनी 200 रियाल खाने का जो है अलग से देती है, और कोई कोई कंपनी 300 रियाल देती है। और कोई कोई कंपनी तो इतनी अच्छी है कि जो कपड़ा होता है, यानी जो कंपनी का ड्रेस होता है, ड्रेस भी धुल करके मिलता है, प्रेस होकर के मिलता है। उसके बाद जो जूता होता है वो भी फ्री में मिलता है, लेकिन कोई कोई कंपनी नहीं देती है। अगर जो आप किसी सऊदी के अंडर में आते हैं, जैसे वो जो मुगावली यानी ठेकेदारी करता है, जो 10-20-50 आदमी रख करके, तो उसके अंडर में आएंगे तो उसका सिस्टम होता है मेरे दोस्तों कि आपको यानी सुबह तकरीबन 5 बजे लेकर के जाएंगे और शाम को 4 से 5 बजे तक काम कराते हैं, यानी 10 घंटा काम कराते हैं। तो वो कंपनी नहीं होती है, उसमें बोनस भी नहीं मिलता है। लेकिन आप कंपनी में आएंगे तो साल में एक बोनस होता है, लेकिन ये कोई कोई कंपनी देती है, हर कंपनी बोनस नहीं देती है। ठीक है। और जहाँ तक वीज़ा जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ये सब वीज़ा जो है ना किसी आम इंसान को नहीं मिलता। मान लीजिए मैं ही अगर जो किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, कब कंपनी का वीज़ा निकलता है, कब ऑफिस पे जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि कंपनी का वीज़ा जो है वो डायरेक्ट ऑफिस पे जाता है, ऑफिस का कंट्रैक्ट होता है, वो डायरेक्ट ऑफिस पे जाता है। फिर वहाँ से लोग इंटरव्यू दे करके आते हैं, या तो फिर आप जैसे सुपरवाइजर से अगर जो आपकी जम रही है तो सुपरवाइजर फिर बता देता है कि इस कंपनी का वीज़ा इतना, वीज़ा फलानी फलानी ऑफिस पे गया हुआ है, कोई आने वाला तो उसको भेज दो, वहाँ पर इंटरव्यू होगा, चाहे कोई पहचान का हो चाहे पहचान का नहीं हो, जो भी अगर जो वहाँ पे ऑफिस पे जाता है तो उसको इंटरव्यू दे करके ही आना होता है। तो इंटरव्यू में अक्सर लोग जो है कि फेल कर देते हैं और पास भी कर देते हैं, थोड़े से पैसे खिला दो तो पास हो जाओगे। अब रही बात वीज़ा जो है कि मिलता कितने का, देखिए अगर लीगल तरीके से अगर जो आप डायरेक्ट ऑफिस पे जाते हैं बिना किसी एजेंट के, तो आपको तकरीबन तकरीबन जो है 75-80, ज़्यादा से ज़्यादा 85,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी दलाल के थ्रू आप जाते हैं तो आपका सीधे सीधे आपका खर्च हो जाएगा 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये तक भी पहुंच जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक भी लोग लगा करके आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर जो हरम शरीफ का वीज़ा है या मदीना का वीज़ा है, मस्जिद नबवी का वीज़ा, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो चाहे प्लम्बर का हो चाहे सफाई का हो, किसी भी चीज़ का वीज़ा होता है तो उसमें ज़्यादातर ऑफिस वाले 2 से 2.5 लाख रुपया जो है लगा करके आते हैं, मतलब ऑफिस वाले ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें काम बहुत ही आराम का होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान झक मार करके यानी खुद से खुद पैसा उसको देता है। ठीक है।
तो जैसा कि अभी देखिए मैं कपड़े वपड़े चेंज करके बैठा हूँ, क्योंकि कल रात में मैं वीडियो बना रहा था तो कपिल मेरा आ गया था, तो कुछ और सामान लेकर के आ गया था, तो मैं वो काम कर रहा था, तो पूरी वीडियो मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो बहरहाल इसमें पूरी कंप्लीट करते हैं। तो मेरे दोस्तों, तो मक्का मदीना का वीज़ा कितना चार्ज है ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन लीगल तरीके पर ये वीज़ा 70 से 80 हज़ार रियाल में होता है। और रही बात जो है कि ये हरम शरीफ मदीना के जो तनख्वाह वाला है, तो इसकी वीडियो मैंने अपने ब्लॉग ASK चैनल पे डाला हुआ है, जो बिन लादेन में काम करता है, बाकायदा उसका इंटरव्यू लेकर के अभी 2 दिन पहले मैंने डाला हुआ है, कितनी ड्यूटी होती है। तो आप चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगी आपको कि वो किस ऑफिस से आया हुआ था, ठीक है। अब रही बात जो है कि मैं देखो आप लोगों को हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ मेरे दोस्तों, कि कभी भी आप लोकल एजेंट को ना पकड़े। और कितने भाई बोलते हैं कि भाई जो है कि तुम ही हमें कोई वीज़ा दे दो। भाई देखिए, वीज़ा का काम ऐसा होता है ना कि भले से मैं इसमें आपको मान लीजिए जैसे वीज़ा मैं दे रहा हूँ, 1 रुपया भी अगर जो मैं नहीं उसमें कमीशन लिया हूँ ना, फिर भी सामने वाला यही कहेगा कि ये कुछ ना कुछ अपना कमीशन ज़रूर रखा होगा, क्योंकि वीज़ा का जो है ना काम मेरे दोस्तों ये बहुत ही बदनाम होता है। और बदनाम करने वाले कौन है? अपने लोग ही होते हैं। लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीज़ा दे करके उनके साथ कमीशन का जो है कि खाए हुए हैं, जिसके लिए लोगों का वीज़ा के नाम पर से भरोसा एकदम से उठ चुका है। जिसके लिए मैं जो है कि मेरे भाई वीज़ा का काम नहीं करता हूँ। हालांकि मेरी बहुत सी ऑफिस पहचान की है, मैं चाहूँ तो वहाँ पर आप लोगों को भेज सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता मेरे दोस्तों कि मैं उसमें देखिए 1 रुपया भी कमीशन नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी लोग यही कहेंगे कि ये साला कुछ ना कुछ अपना कमीशन ज़रूर लिया होगा, या ये जो ट्रैवल ऑफिस है उससे कुछ पैसा लिया होगा, इसीलिए उस ट्रैवल ऑफिस का ये प्रमोट कर रहा है। तो इसीलिए ख़ास तौर पे मैं किसी को भी कोई ऑफिस का पता या एड्रेस नहीं बताता हूँ, क्योंकि भाई मुझे इस बदनामी से जो है ना बहुत डर लगता है। क्योंकि देखिए, इंसान जो है कि करोड़ों रुपया कमा ले, अरबों खरबों रुपया कमा ले, लेकिन जो इज़्ज़त होती है ना मेरे दोस्तों, चुटकी बजा कर चली जाती है। एक बार इज़्ज़त जाती है ना तो दोबारा नहीं आती। इंसान एक बार बदनाम हो जाता है ना, तो मेरे भाई फिर वो उसको सुधरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं खामा-खा बेवजह का बदनाम हूँ, इसके लिए मैं ऑफिस नहीं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में आने वाला हूँ, और इंडिया में आने के बाद जो है कि जो भी भाई अगर जो इंडिया में भिवंडी में मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे पास आए, उनके सामने ही मैं जो है कि ऑफिस का नंबर उन्हें दूंगा, और उनके सामने ही बात करूंगा कि भाई कौन सी ऑफिस पे कितना, कौन सा वीज़ा है, कितनी तनख्वाह है, मैं ये आदमी भेज रहा हूँ मेरे भाई, कम से कम में इसका काम करा दो फेस टू फेस। लेकिन ऐसे जो है कि मेरे दोस्त मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऐसे बताने में क्या है ना कि आदमी वो यही समझेगा कि ये प्रमोट कर रहा है या फिर इसका कोई कमीशन है। तो बहरहाल जो है कि मेरे दोस्तों, और एक चीज़ आप लोगों को लास्ट में ये बता दूँ, देखिए जो आज़ाद वीज़ा होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं, तो मेरे भाई आज़ाद वीज़ा पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और एग्ज़िट लगा करके गए हुए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है। और जहाँ तक बात है कि लोग बोलते हैं भाई अपने पास तनाजुल ले लो या काम पे रख लो, तो मेरे भाई अभी देखिए मैं अपना काम तकरीबन 1-1.5 महीने से एकदम बंद किया हुआ हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मैं जाने के चक्कर में हूँ थाईलैंड, वियतनाम और चाइना, ये 3 कंट्री का मैं टूर करने वाला हूँ। तो अभी मैं कोई काम पकड़ लूँगा तो उसमें मैं फंस जाऊँगा, तो जा नहीं पाऊँगा। इंशाल्लाह नवंबर तक जो है कि मैं जाने वाला हूँ थाईलैंड, वियतनाम। तो इन सब की वीडियो जो मेरे ब्लॉग ASK चैनल पे आएगी, आप उस पर जा कर के देखिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।